एक जंगल में एक मोर रहता था जो कि थोड़ा घमंडी था। उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर था कि वह बहुत जो भी चीज उस मोर को चाहिए होती थी वह उसे छीन लेता था, फिर भले वो किसी भी पक्षी की हो। फिर एक दिन एक कबूतर अपने लिए एक गाजर लेकर कहीं जा रहा होता है तो वह मोर उसे रास्ते में रोक लेता है और उससे कहने लगता है, अरे कबूतर, रुको तो सही, तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम बहुत ज्यादा जल्दी में हो। कबूतर मोर की बात सुनकर कहता है, अरे मोर, मैं बस अपने लिए ये भोजन लेने आया था और अब मुझे भोजन मिल गया है और मैं इसे लेकर अपने घर पर वापस जा रहा हूँ। परंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे क्यों रोका है? अरे कबूतर, बुरा मत मानना, परंतु तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम इस गाजर को खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये तो मुझ जैसे अच्छे मोर खा सकते हैं। तुम तो बेकार हो। कभी मुझे देखा है? मैं कितना ज्यादा खूबसूरत हूँ, ये दे दो। अरे हाँ मोर, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, परंतु ये गाजर मेरी है और मैं ये तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? कबूतर, ये गाजर तुम्हारी थी, परंतु अब ये गाजर मेरी हो गई है, इसलिए इसे मैं ले रहा हूँ। ऐसा कहकर वे मोर उस बेचारे कबूतर से उसके लाए हुए गाजर छीन लेता है और वे बेचारा कबूतर वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर रात के समय कुछ पक्षी एक साथ बैठे हुए होते हैं और वे मोर भी उन सब पक्षियों के साथ ही होता है। मीनू चिड़िया, देखो ना, रात कितनी ज्यादा खूबसूरत है, उसे देखकर कितना सुकून मिलता है। हाँ, रात तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, परंतु हमारा जंगल भी कुछ कम नहीं है और हमारे पक्षी सब कितने ज्यादा खूबसूरत है। हम सब मिलकर ही तो इस संसार को खूबसूरत बनाते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक तो कह रही हो, परंतु हम में से कुछ पक्षी ही खूबसूरत हैं, बाकी सब तो ऐसे ही है। अभी उन दोनों की बात चल ही रही होती है कि एक कालू कौवा वहाँ पर आकर बैठ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ जो तोते महाराज करा रहे हैं। अच्छा कालू कौवे, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो और जीत कर भी दिखाना। हाँ मीनू चिड़िया, तुम देखना, मैं जरूर जीतूंगा। अरे मीनू चिड़िया, ये कालू कौवा क्या कह रहा है? ये क्या उसी प्रतियोगिता की बात कर रहा है जो तोते महाराज करा रहे हैं, जिसमें जो भी पक्षी जीतेगा वो इस जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाएगा। परंतु ये कालू कौवा उस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता है? ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। मेरी मूस, ये तो प्रतियोगिता जीतने के बाद ही पता चलेगा ना कि कौन खूबसूरत है और कौन बदसूरत। अरे हाँ मोर, अगर तुम भाग ले सकते हो तो मैं नहीं ले सकता क्या? अरे मोर कालू कौवे, तुम ये क्या उल्टी बात कर रहे हो? मैं कहाँ इतना खूबसूरत हूँ और मेरी तुलना कर रहे हो तुम तो बदसूरत हो और अपनी शक्ल तो जाकर देखो, कितने काले हो। कालू कौवे को मोर की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, परंतु वे उस समय सिर्फ मोर से यही कहता है, अरे मोर, तुम मुझे जो भी कहो, परंतु मैं प्रतियोगिता में भाग जरूर लूंगा। फिर अगले दिन ही प्रतियोगिता थी और वे दोनों पक्षी और मीनू चिड़िया तोते महाराज के सामने आकर बैठ गए थे। तैयार हो जाओ और मैं फिर तुम्हें प्रतियोगिता के नियम बताऊंगा। इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा वो इस जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाएगा। जी तोते महाराज, आप देखना, मैं ये प्रतियोगिता जरूर जीत जाऊंगा। जी तोते महाराज, तो फिर आप बता दीजिए इस प्रतियोगिता के क्या नियम है? अरे मीनू चिड़िया, दोनों पक्षियों को एक एक कर इस जंगल में भेजा जाएगा और उन्हें इस जंगल का एक सबसे मायावी सेब लाना होगा जो कि इस जंगल के सबसे बड़े सेब के दरख्त पर ही मिलेगा। परंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए जंगल में बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति आएगी, जिससे इन पक्षियों को खुद ही निपटना होगा। इस प्रतियोगिता को कोई खूबसूरत पक्षी ही जीत सकता है। ठीक है तोते महाराज, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। फिर मोर और कालू कौवा दोनों भी ये बात ठीक से समझ जाते हैं। तो फिर पक्षियों बताओ, तुम दोनों में से सबसे पहले कौन जाएगा और कौन जाकर वे मायावी सेब लेकर आएगा? मीनू
चिड़िया की बात सुनकर मोर फौरन से बोलता है, और मीनू चिड़िया, तुम क्या बात कर रही हो? सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगा ना। ठीक है मोर, तो सबसे पहले तुम ही जाओ और जाकर वे सेब लेकर आने की कोशिश करो। फिर ऐसा कहकर वे मोर उस जंगल में चला जाता है और उस सेब के दरख्त को ढूंढ रहा होता है। कुछ समय तक ढूंढने के बाद उस मोर को वे सेब का दरख्त मिल जाता है और वे मोर सेब के दरख्त के पास पहुंचकर उससे कहता है, अरे मायावी दरख्त, जल्दी से मुझे अपना सबसे ज्यादा मायावी दरख्त उस मोर की बात सुनकर कहता है, अरे मोर, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। तुम हो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, परंतु पहले मेरा एक काम करो। मेरा एक पेड़ वहाँ उस कीचड़ में गिर गया है, उसे उठाकर पहले मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें अपना मायावी सेब दे दूंगा। मोर उस दरख्त की बात सुनकर हंसता है और उससे कहने लगता है, अरे दरख्त, तुमने क्या मुझे इतना कमतर समझा है कि मैं तुम्हें कीचड़ में पड़ा हुआ सेब उठा कर दूंगा? क्या तुम जानते नहीं, मैं इस जंगल का सबसे ज्यादा खूबसूरत पक्षी हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मेरी शान कम हो जाएगी। अच्छा, तो तुम मुझे वे कीचड़ वाला सेब नहीं दोगे, तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। मैं भी तुम्हें कोई मायावी सेब नहीं देने वाला। जाओ, भाग जाओ, तुम खूबसूरत नहीं हो बल्कि दुष्ट पक्षी हो। ऐसा सुनने के बाद मोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा कर कर वहाँ से चला जाता है। मुझे तो सेब नहीं मिला। अरे ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मायावी सेब नहीं मिला? कोई बात नहीं है, अब हम दूसरे पक्षी को भेजेंगे। कालू कौवे, जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम्हारी बारी है। हाँ कालू कौवे, तुम जाओ और जीत कर ही आना। वे मोर सोच रहा होता है कि वे इतना खूबसूरत है, उसके बावजूद उस पेड़ ने उसको मायावी सेब नहीं दिया, तो फिर वे उस कालू कौवे को कैसे दे सकता है, जबकि कालू कौवा बहुत ज्यादा बदसूरत था। फिर वे कालू कौवा भी उस पेड़ के पास पहुंचता है और उस पेड़ से कहने लगता है, अरे मायावी दरख्त, मुझे जल्दी से अपना मायावी सेब दे दो। मुझे उसको लेकर तोते महाराज के पास जाना है। अरे मैं तुम्हें वे मायावी सेब दे दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो देखो, जमीन के अंदर एक कीचड़ में मेरा सेब पड़ा हुआ है, तुम उसे उठाकर मुझे दे दो, फिर मैं भी तुम्हें मायावी सेब दे दूंगा। कौवा उस दरख्त की बात सुनकर बोलता है, अरे दरख्त, ये तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अभी इस कीचड़ से निकाल कर वे सेब दे देता हूँ। तो दरख्त, तुम्हारा ये सेब मैंने रख दिया है, अब मुझे मायावी सेब दे दो। अरे मेरे प्यारे कालू कौवे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए तुमने मेरी मदद की और मेरा सेब मुझे उठा कर दिया। ये जो तुमने सेब मुझे उठा कर दिया है ना, यही मायावी सेब है, तुम अभी से ले जा सकते हो। ऐसा सुनकर वे कौवा बहुत ज्यादा खुश होता है और वे उस सेब को उठाकर वहाँ से चला जाता है और तोते महाराज के पास आ जाता है। तोते महाराज के पास पहुँचने के बाद वे कौवा सबको सेब दिखाने लगता है। अरे ये देखो तोते महाराज, मैं सेब ले आया, उस दरख्त ने मुझे सेब दे दिया। और उस कौवे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वे इतना खूबसूरत होकर भी सेब नहीं ला सका और ये एक मामूली सा कालू कौवा सेब ले आया है। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो विजेता हो, क्योंकि तुम ये सेब ले आए हो और अब इस जंगल के सबसे ज्यादा खूबसूरत पक्षी तुम ही हो। महाराज, जैसा ही मैं उस मायावी पेड़ के पास गया, उसने मुझसे कहा कि वे कीचड़ में पड़ा हुआ सेब उसे निकाल कर दे दूं, तो मैंने ऐसा ही किया और वह सेब निकाल कर उसको दे दिया। ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने मुझे यही वाला सेब दे दिया और कहा कि यही सेब मायावी है। मेरी बात हुई, तुम्हारे अच्छे दिल और अच्छे पक्षी होने के कारण ही तुम्हें ये इनाम मिला है और अब तुम इस जंगल के सबसे ज्यादा खूबसूरत पक्षी हो। सिर्फ शक्ल से खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, हमें दिल से खूबसूरत होना चाहिए। ये सब सुनकर वे मोर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है, परंतु उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है
कि वे कितना गलत था। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि खूबसूरती हमेशा दिल में छुपी होती है ना। जहाँ तमाम पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे और सभी पक्षियों में बहुत ही ज्यादा एका था। कोई भी पक्षी किसी से भी नहीं लड़ता था, परंतु एक कौवे और एक कबूतर की आपस में कभी नहीं बनती थी। वे हमेशा आपस में लड़ते ही रहते। सभी पक्षियों ने कई बार उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे दोनों नहीं मानते थे और वे हमेशा आपस में लड़ते ही रहते थे। उन दोनों की इस लड़ाई के कारण ये बात तोते महाराज तक जा पहुंची। क्या हो गया है तुम दोनों को? हमेशा आपस में क्यों झगड़ते रहते हो? क्या तुम दोनों में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है? बच्चों की तरह क्यों लड़ते हो? तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो और इसी वजह से पूरे जंगल में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और तो और तमाम पक्षियों के बच्चे भी इससे बहुत बुरी सीख हासिल कर रहे हैं। तभी वे कबूतर कहता है, अरे तोते महाराज, मैं तो कभी भी नहीं लड़ता। बस ये कौवा हमेशा मेरे सामने आ जाता है और मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसके बदले में मुझे भी इससे लड़ना पड़ता है। मैं कभी लड़ना नहीं चाहता हूँ। कबूतर की बात सुनकर कौवा फौरन से कहता है, अरे तोते महाराज, ये कबूतर सरासर झूठ बोल रहा है। बल्कि उल्टा मैं इससे कभी नहीं लड़ता हूँ। ये हमेशा मेरे पास आता है और मुझसे लड़ाई करती नहीं है। अरे हाँ तोते महाराज, इसका तो नहीं पता, परंतु मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ता हूँ। इसका तो मुंह ही आने वाला है। जब देखो हर देर से लड़ता ही रहता है। अरे कौवे, मेरा मुंह जैसा भी हो, मेरा मुंह तुम्हारे मुंह जितना काला नहीं है। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो, मेरे मुंह मत लगो। अरे देखा तोते महाराज, इसने मुझे काला कहा है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को अभी बंदी बना दूंगा। अरे कबूतर, मेरा मुंह काला है तो क्या हुआ? कम से कम मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तुम तो पूरे के पूरे सफेद हो और एक आत्मा जैसे लगते हो। फिर वे दोनों तोते महाराज के सामने भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और तोते महाराज उन दोनों को देख रहे होते हैं। सही कहते हैं पक्षी, तुम लोग बहुत लड़ाई करते हो और अभी तो तुम लोगों ने मेरे सामने लड़ना शुरू कर दिया, तो बाहर कितना लड़ते होगे? चुप हो जाओ तुम दोनों। फिर तोते महाराज की बात सुनकर वे दोनों डर जाते हैं और वे दोनों चुप हो जाते हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम दोनों को ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अभी तुम लोगों ने लड़ाई की तो मैं तुम दोनों को उठाकर कारावास में डाल दूंगा और हमेशा के लिए फिर तुम दोनों वहीं पर कैद रहोगे। तोते महाराज की ये बात सुनकर वे दोनों पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वे तोते महाराज से कहते हैं, अरे तोते महाराज, नहीं नहीं, मुझे बंदी बनके नहीं लाना। मैं अब बिल्कुल लड़ाई नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो। हाँ तोते महाराज, मैं भी लड़ाई नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। ये कहकर तोते महाराज उन दोनों पक्षियों को छोड़ देते हैं और वे दोनों पक्षी उड़कर अपने अपने घर पर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नई चील इस जंगल में आई थी, क्योंकि उस चील को पुराने जंगल से मारकर तमाम पक्षियों ने निकाल दिया था और वे चील अपना शिकार ढूंढने की तलाश में थी। वो चाहती थी कि उसे कोई शिकार मिल जाए और उसकी भूख मिट जाए। अरे लगता है इस नए जंगल में तो कोई शिकार ही नहीं है। मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, यहाँ तो कोई पक्षी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। मैं किसका शिकार करूँ? मुझे तो लगता है मैं इस जंगल में ज्यादा दिन रही तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मीनू चिड़िया और उसका दोस्त बिरजू तोता एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुमने देखा हमारे जंगल में अब कोई लड़ाई नहीं करता। जब से तोते महाराज ने उन दोनों पक्षियों को समझाया है, अब तो हमारे जंगल में बिल्कुल लड़ाई नहीं हो रही है। मेरी हाँ तोते भाई, मैंने भी नहीं सुना कि उस कबूतर और उस कौवे ने आपस में फिर से लड़ाई की हो। अरे हाँ, मुझे तो लगता है कि वो दोनों अब सुधर गए और वे दोनों आपस में अब कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। मेरी हाँ तोते भाई, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु मुझे लगता है अगर वे दोनों आपस में मिले तो वे दोनों लड़ाई जरूर करेंगे। अरे हाँ मीनू चिड़िया, ये बात तो मैंने सोची नहीं। अगर वो दोनों आपस में मिल गए तो वे दोनों जरूर लड़ाई करेंगे, क्योंकि वो दोनों लड़ाई किए बगैर रह ही नहीं सकते। मेरी हाँ तोते भाई, बस वो दोनों आपस में मिले ना तो हमारे जंगल की सुख शांति ऐसे ही बनी रहेगी और कोई भी पक्षी आपस में लड़ाई नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ वे चील काफी दिन से भूखी होती है और वे शिकार पे जाने का सोच रही होती है। अरे इतना दिन से भूखा रहकर तो मैं लूं।
फिर ये कहकर वे चील बाहर निकल जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। वहीं कौवे के घोंसले में भी दाना खत्म हो जाता है और वह दाना ढूंढने के लिए बाहर निकल रहा होता है। अरे मेरे पास तो सारा दाना खत्म हो गया है। चलो मैं बाहर जाता हूँ और दाना ढूंढ कर लाता हूँ। अरे मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरा दाना खत्म हो गया। अब मुझे बाहर जाना होगा अपना दाना ढूंढने के लिए। चलो मैं जाता हूँ। फिर वे कबूतर हवा में उड़ रहा होता है और वह कबूतर देख रहा होता है कि जंगल में दाना कहाँ है। वहीं पर कौवा भी हवा में उड़ते उड़ते जंगल में दाना ढूंढ रहा होता है, परंतु अभी तक उसे कोई दाना नहीं मिल रहा होता। फिर अचानक कबूतर की नजर एक गंदम के दाने पे पड़ती है और वह कहता है, अरे वाह, मिल गया दाना। चलो मैं जाता हूँ और इस दाने को उठा लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ उस कौवे की नजर भी उस गंदम के दाने पे पड़ जाती है और वे उसे उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर वे कौवा और वे कबूतर उस दाने को उठाने के चक्कर में एक साथ आकर बैठ जाते हैं। और आप क्या कर रहे हो? तुमने घर में बैठा नहीं जाता, जब देखो मेरा पीछा ही करते रहते हो। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं बस यहाँ पर अपना दाना लेने आया हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। अरे क्या कह रहे हो? ये दाना, इस दाने को पहले मैंने देखा है और ये दाना मेरा है। मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। अरे कौवे, कितना झूठ बोलोगे? इस दाने को सबसे पहले मैंने देखा है और इस दाने पर मेरा हक है, तो मैं ही इसे पहले लेकर जाऊंगा। अरे क्या तुम्हारी दादागिरी है? मैं भी देखता हूँ। तुम इस दाने को यहाँ से कैसे लेकर जाते हो? ये दाना मेरा है। कौवे देखो, तोते महाराज ने मुझे लड़ने से मना किया है, वरना मैं तुम्हें अभी अच्छा सबक सिखा देता। मुझे शराफत से ये दाना ले जाने दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे मैं भी देखता चील भी वहीं पर छुपी हुई होती है और वे उन दोनों पक्षियों को लड़ते हुए देख रही होती है। फिर वे चील बिना सोचे समझे उन दोनों पक्षियों पर हमला कर देती है, परंतु वे दोनों पक्षी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वे चील को सामने देखकर उस पर भी हावी हो जाते हैं और वे कौवा और वे कबूतर उस चील को मारने लगते हैं। बहुत ज्यादा मार खाने के कारण उस चील की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उन दोनों पक्षियों का गुस्सा उस चील पर निकल गया होता है और फिर वे कौवा कहता है, अरे कबूतर, मैं तो तुम्हें बिना वजह अपना दुश्मन समझ रहा था। अरे तुमने तो मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और आज से तुम मेरे दोस्त हो। अरे नहीं कौवे, मैंने तुम्हारी जान कहाँ से बचाई है, बल्कि तुमने मेरी जान बचाई है इस चील को मार के। हमें भी बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और अब उस जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं था जो कि आपस में लड़ रहा हो और एक बार फिर उस जंगल में खुशहाली आ जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दो को लड़ाई करता हुआ देख तीसरा फायदा जरूर उठाता है।